हेलो एवरीवन। तो आज जो है वो बेसिकली हम बिट्स पिलानी के बारे में बात करने वाले हैं। बिट्स पिलानी दैट इज़ इंडियाज़ नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज के बारे में जो है वो आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले जो है वो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी अच्छे से अच्छे कंटेंट को देखने के लिए आप बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर वीडियो आपके पास आए वो सबसे पहले जो है वो आपके पास पहुंच जाए। सबसे पहले हम यहाँ पर बिट्स पिलानी के बारे में अगर हम बात करें तो बिट्स पिलानी का जो सबसे मेन पॉइंट है, अगर हम इसके स्टार्ट्स के बारे में बात करें तो बेसिकली ये जो बिट्स पिलानी है वो इस्टेब्लिश हुआ था लगभग 1964 में। बिट्स पिलानी इस्टेब्लिश इन 1964 और इसका जो कैंपस एरिया है वो लगभग 328 एकर्स का है। तो काफ़ी बड़ा इसका जो कैंपस है, काफ़ी अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हम जो है वीडियो में आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो ये है हमारा बिट्स पिलानी का कैंपस का व्यू। तो देख सकते हो आप कितना अच्छा इसका व्यू है। नेक्स्ट अगर हम आगे चले तो इसके स्पेशल फ़ीचर्स के बारे में बात करें तो दो इसके सबसे बेस्ट स्पेशल फ़ीचर्स में से आते हैं। वो है, पहला है इसका ज़ीरो अटेंडेंस पॉलिसी एंड दूसरा है 1 ईयर फॉर स्टार्टअप। ज़ीरो अटेंडेंस पॉलिसी ये कहती है कि अगर आप पूरे साल कॉलेज नहीं आते हो फिर भी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। काफ़ी सारे कॉलेजेस या फिर हम बोले मैक्सिमम कॉलेजेस में ये रूल रहता है कि आपको 75 टू 80% अटेंडेंस मस्ट है। मतलब आपको 75 टू 80% अटेंडेंस जो है वो कॉलेज में मेंटेन करके चलनी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको टीचर बोरिंग लगता हो, अगर आपको टीचर का समझ नहीं आता हो, फिर भी आपको क्लास अटेंड करनी ही पड़ेगी। पर बिट्स पिलानी ये कहता है कि अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप क्लास आइए, और अगर उस क्लास के टाइम को अगर आप कहीं और यूटिलाइज़ करना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है। इसीलिए यहाँ पर ज़ीरो अटेंडेंस पॉलिसी है। सेकेंड यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है 1 ईयर फॉर स्टार्टअप। 1 ईयर फॉर स्टार्टअप ये कहता है कि यहाँ पर बिट्स पिलानी आपको 1 साल का ऑफ देता है। अगर आप किसी स्टार्टअप प्रोग्राम में जाते हैं या फिर अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं तो 1 साल के लिए आप वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, वो है हमारा दैट इज एडमिशन। कि भैया अब तो बता दो कि बिट्स पिलानी में एडमिशन कैसे होता है। लेट्स टॉक अबाउट एडमिशन। तो देखो, अगर हम एडमिशन के बारे में बात करें बेसिकली तो एडमिशन जो है वो यहाँ पर एक ही सोर्स के थ्रू होता है, दैट इज़ थ्रू बिट सेट एग्ज़ाम। बेसिकली जो एडमिशन है वो हमारा बिट सेट एग्ज़ाम के थ्रू होगा। ये जो है बेसिकली एक लास्ट 2 ईयर्स से 2 सेशंस में करवाया जा रहा है। एक दोनों सेशंस के बीच में लगभग 1 to 2 मंथ्स का गैप मिलता है। बेस्ट ऑफ 2 स्कोर्स इज़ कंसिडर्ड। दोनों में से जो बेस्ट स्कोर, दोनों एग्ज़ाम दोनों सेशंस में से जो बेस्ट स्कोर आता है उसको कंसिडर किया जाता है। एंड तीसरा पॉइंट्स में जो है वो टॉपर्स को डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। तो अगर आपका कोई स्टेट बोर्ड है या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड है और अगर आप उसमें टॉप मारते हैं तो आपको जो है इसमें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। बाकी इसका जो मेन जो बोर्ड ऑफ एडमिशन है वो है थ्रू बिटसेट एग्जामिनेशन, जो कि हमारा 2 सेशंस में हो रहा होता है। नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पर बात करेंगे बिटसेट के ही बारे में। और जो बिट्स 23 है बेसिकली उसका ऑनलाइन टेस्ट सेशन 1 जो है उसका डेट्स जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। एडमिट कार्ड्स जो है वो थोड़े दिनों में आने वाले हैं। और ये जो है बेसिकली इंटीग्रेटेड फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम के लिए करवाया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीट्स की जो है बिटसेट जो हमारा जो कॉलेजेस हैं बेसिकली उसमें उनमें सीट्स कितनी हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये बोले कि हमारे पास टोटल बिट्स के 4 कैंपस हैं। 4 कैंपस जो है वो है बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद एंड बिट्स दुबई। बिट्स पिलानी में लगभग 1040 सीट्स हैं। बिट्स गोवा में लगभग 850 सीट्स हैं। बिट्स हैदराबाद में लगभग 1080 सीट्स हैं एंड बिट्स दुबई में लगभग 1500 सीट्स हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो हम डेटा लेके चल रहे हैं कि बिट्स पिलानी पिलानी गोवा, हैदराबाद और दुबई में जो है वो लगभग हमारे पास कितनी कितनी सीट्स है।
तो पिलानी में 1040, बिट्स गोवा में 850, बिट्स हैदराबाद में 1080 एंड बिट्स दुबई में लगभग 1500 सीट्स जो है वो हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। यार देखो, सबसे जो कॉलेज का जो मेन अट्रैक्शन होता है वो होता है प्लेसमेंट्स की। भैया हमारे प्लेसमेंट्स कैसे लगने वाले हैं। प्लेसमेंट्स के लिए जो है बेसिकली यहाँ पर टॉप कंपनीज आ रही होती है, तो आपको जो है यहाँ पर पहली बात तो प्लेसमेंट्स की चिंता ही नहीं करनी है। अगर आपको एक बार ये कॉलेज मिल जाता है तो आपको प्लेसमेंट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दैट इज़ इसका जो प्लेसमेंट्स के लास्ट ईयर के जो रिकॉर्ड्स हैं वो आउट ब्रेकिंग हैं। तो अगर ब्लिट्स पिलानी के अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें ओवरऑल, तो वो इसका लगा था 133 LPA का, दैट इज़ 1.33 करोड़ पर एनम का इसका जो है वो पैकेज लगा था। अगर हम इसके MBA वाले की बात करें तो INR 31.86 LPA का जो है इसका लास्ट ईयर के पैकेजेस गए हुए हैं। अगर हम इसके एवरेज पैकेज की बात करें तो इसका जो एवरेज पैकेज था वो लगभग 28.99 LPA का लगा था। और इसका MBA वाले उसकी बात करें तो INR 11.68 LPA का जो है वो इसका पैकेज लगा था। तो देख सकते हो कि 133 LPA का इसका हाईएस्ट पैकेज है, और अगर इसके एवरेज पैकेज की बात करें तो लगभग 28 टू 29 LPA के बीच में जो है इसका एवरेज पैकेज है। तो इसका एवरेज पैकेज काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट जो है वो हम बात कर रहे हैं कि भाई कंपनी सच एज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, HCL, एप्पल, जो भी आपके मन में जो है वो टॉप इमेजेस हैं कंपनीज़ की, जो ड्रीम कंपनीज आपके लिए हैं, वो सारी कंपनीज यहाँ पर आ रही होती है। नेक्स्ट अगर हम इसके एलुमिनाई स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई साहब इसका जो एलुमिनाई स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ख़तरनाक है। बिट्स पिलानी बिट्स हैज़ अ वेरी गुड एलुमिनाई नेटवर्क। आप यहाँ पर इतने एलुमिनाइज हैं जो कि आज एक टॉप उस पे बैठे हुए हैं। कुछ अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो बेसिकली जो ये हमारे दो हैं, यहाँ पर हमने दो एग्जांपल्स लिए हैं। दैट इज़ ऑफ, एक तो है हमारा गौरव चौधरी जो कि यूट्यूबर है, जिसको आप टेक्निकल गुरुजी नाम से जानते हो, वो भी बिट्स के ही एलुमनाई है। एंड एक ये है मिस्टर फर्नांडिस सामा जो कि रेडबस के फाउंडर एंड CEO हैं। ये भी जो है वो बिट्स पिलानी से ही पढ़े हुए हैं, यहीं के ही ये एलुमनाई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ, दैट इज़ स्टार्टअप कल्चर। बिट्स के अंदर जो स्टार्टअप कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो अगर आप स्टार्टअप के शौकीन हैं या फिर आपको कुछ अपना स्टार्टअप करना है तो आपके लिए बिट्स एक अच्छा कॉलेज प्रेफरेबल होगा। बिट्स में स्टार्टअप कल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, इसीलिए यहाँ पर मेन 4 प्रोग्राम्स या फिर हम बोले कि 4 कैटेगरीज में स्टार्टअप को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। पहला जो है वो है हमारा बिट्स स्पार्क। बिट्स स्पार्क के जो है बेसिकली अलग अलग इवेंट्स करवाता है जिससे आपको स्टार्टअप में अलग अलग नॉलेज मिलती रहे, और जो है वो आप अलग अलग चीज़ों में स्टार्टअप के बारे में कुछ जान सकें, सीख सकें, अपना कुछ कर सकें। सेकेंड है इसका न्यू वेंचर क्रिएशन। ये जो है बिट्स की तरफ से एक नया प्रोग्राम लाया गया है जिसके अंदर आप अलग अलग लोगों के साथ मीट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपना भी एक वेंचर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा जो है इसका बेसिकली वो है हमारा बिट्स एलुमनाई एसोसिएशन। जो बिट्स का एलुमनाई एसोसिएशन है वो इतना ख़तरनाक है कि आप पूछिए। बिट्स एलुमनाई एसोसिएशन जो है वो बेसिकली बिट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत अच्छे अच्छे लोग आपको यहाँ पर एलुमनाई के फॉर्म में मिलेंगे जो कि आपकी हेल्प कर रहे होंगे। जब आप उनसे बोलेंगे कि मैं भी बिट्स का ही स्टूडेंट हूँ तो वो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर रहे होंगे। और सेंट्रल फॉर एंटरप्रेन्योर लीडरशिप, यहाँ पर जो है एंटरप्रेन्योर को एक तरीके से हब की तरह हम देख सकते हैं। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स का यहाँ पर बहुत ज़्यादातर लोग जो है वो स्टार्टअप्स की तरफ या फिर प्लेसमेंट्स की तरफ ही जा रहे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भैया फ़ीस की
यार अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भैया तो इसकी फ़ीस बता दो कि इसकी फ़ीस कितनी है। तो अगर हम देखो इसकी फ़ीस के बारे में बात करें तो रिलेटिव कॉलेजेस से जो है इसकी प्राइवेट कॉलेज है इसलिए थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा है, पर इतनी भी ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम बिट्स के इस फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर है। इसका जो ट्यूशन फ़ी है वो लगभग 4.7 लैक्स पर ईयर है। अगर हॉस्टल फ़ीस की बात करें तो 29,000 पर ईयर है। मेस फ़ीस की बात करें तो लगभग 20,000 पर ईयर है। तो अगर हम टोटल अगर एवरेज या फिर लगाएं 1 ईयर का तो वो लगभग 5.18 लैक्स पर ईयर जो है इसकी फ़ी आती है। एक यहाँ पर फ़ी वेवर का भी ऑप्शन होता है। सो देयर आर वेरियस स्कॉलरशिप्स विच आर ऑफर्ड एट बिट्स। तो अलग अलग स्कॉलरशिप्स होती है जो कि बिट्स की तरफ से ऑफ़र होती है। नेक्स्ट अगर हम इसके तो जो देयर आर वेरियस स्कॉलरशिप्स विच आर ऑफर्ड एट बिट्स। अब हम इसके जो है वो मोड ऑफ एडमिशन के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने बोला था कि बिट्स एग्जामिनेशन जो है बिटसेट का एग्ज़ाम होता है उसी की तरफ से जो है वो हमको बिट्स का ऑफ़र होता है। तो बिटसेट एग्जामिनेशन के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। ये जो है बेसिकली बिटसेट के थ्रू आपका एग्ज़ाम होगा बिटसेट का, और उसके फर्दर जो है बिट्स काउंसलिंग होगी जिसको आपके कॉलेज मिल रहा होगा। जो इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपका जो 12th क्लास में जो है 75% फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो में आपका आना चाहिए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। बाकी के जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, हिंदी, इन सब में जो है वो आपका मिनिमम 60% जो है वो स्कोर आना चाहिए। इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है उसके अंदर। और सेकंड पॉइंट हमने जो है आपको बता ही दिया, दैट इज़ डायरेक्ट एडमिशन टू बोर्ड टॉपर्स की जो जिनकी टॉप रैंक्स होती है उनको जो है डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पर मिल रहा होता है। अब हम बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज जो है फर्स्ट डिग्री यूजी प्रोग्राम में ऑफ़र किए जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर डिग्री प्रोग्राम में जो है कुछ ये कोर्सेज है जो कि ऑफ़र किए जाते हैं, दैट इज़ बीई केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड बी फार्मा। तो ये कुछ ब्रांचेस है जो कि इस कॉलेज में आपको ऑफ़र करी जाती है। फर्स्ट डिग्री इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एमएससी इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स जो है वो हमको ऑफ़र करी जाती है। अगर हम इसके कट ऑफ मार्क्स की बात करें कि आपको कितना जो है स्कोर करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, तो वो है बेसिकली कुछ ऐसा। जो लास्ट ईयर की कट ऑफ देखी गई बिट्स पिलानी के लिए वो बीई केमिकल की लगभग थी 280 टू 285, बीई मैन्युफैक्चरिंग की लगभग थी 270 टू 277, बीई कंप्यूटर साइंस की थी लगभग 378 टू 383 एंड बीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की लगभग 319 टू 325। तो ये जो है बेसिकली लगभग हमारी कट ऑफ्स थी, और हैदराबाद की लगभग थी 257 टू 263, कंप्यूटर साइंस की थी 333 टी टू 340 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की थी लगभग 285 टू 290। नेक्स्ट अगर हम इस पर बात करें बेसिकली वो है कि हमारा हॉस्टल्स के बारे में थोड़ा सी बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसके हॉस्टल्स की बात करें तो देयर आर 11 बॉयज़ हॉस्टल्स एंड 1 हॉस्टल कॉम्प्लेक्स फॉर गर्ल्स। हॉस्टल्स रूम्स आर वेल फर्निश्ड, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है हॉस्टल के रूम्स में। एंड अदर फैसिलिटीज़ लाइक इंटरनेट कनेक्टिविटी, लॉन्ड्री, कैफेटेरिया, कॉमन रूम, कैंटीन एक्सेट्रा आर ऑल प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम थोड़ी सी कैंपस फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैंपस फैसिलिटीज़ में हम सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। तो अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, आपको अलग अलग गेम्स खेलना अच्छा लगता है, तो आपको यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी। अगर आपको टेबल टेनिस खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, या फिर अगर आपको क्रिकेट, फुटबॉल, आपको कोई सा भी गेम अच्छा लगता है तो वो आपको यहाँ पर उस गेम का आपको सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल रही होगी। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें जिम के बारे में कि अगर आप बॉडी बनाने के शौकीन हैं और अगर आपको बॉडी बनाना है तो आपके लिए यहाँ पर जिम है। आप जिम में आइए और अपनी बॉडी शॉडी बनाइए, ढोली शोले बनाइए।
तीसरा अगर हम बात करें कि अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, आपको अलग अलग बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, अपने आप को एक्सप्लोर मारना अच्छा लगता है, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत हाई टेक वाली लाइब्रेरी है, जहाँ पे आप अपनी बुक्स इशू करवा सकते हैं या फिर उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। फोर्थ अगर हम बात करें कि अगर आपको कुछ रिसर्च करनी है या फिर अगर आपको कुछ अपना इंटरेस्टिंग कुछ देखना है, बनाना है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत हाईटेक लैब्स हैं जहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, दैट इज़ फेस्ट। जो कॉलेज का फेस्ट होता है वो कॉलेज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। 3 से 4 दिन का ये फेस्ट होता है जहाँ पे हम कॉलेज में कॉलेज लाइफ अंदर कॉलेज के अंदर जो है वो उसको हम जी रहे होते हैं, विद नो क्लासेस, नो असाइनमेंट्स, नो टेस्ट, नथिंग, ओनली मस्ती मस्ती एंड मस्ती। तो इसमें भी बेसिकली जो है कॉलेज के दो ही फेस्ट होते हैं, दो फेस्ट होते हैं। एक होता है हमारा कल्चरल फेस्ट जिसका नाम है ओआसिस, जो कि राजस्थान के टॉप फेस्ट में आता है। बेसिकली एनुअल कल्चरल फेस्ट है ये बिट्स पिलानी का, ओएसिस। और जो सेकंड जो है बेसिकली इसका वो कल्चरल फेस्ट है अपोजी, जो कि इसका टेक फेस्ट है, जहाँ पे टेक्निकल से रिलेटेड बातें हो रही होंगी, अलग अलग आपको टेक्नोलॉजीज मिल रही होंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा आज बिट्स पिलानी के बारे में जो है वो बेसिकली आज हमने बात करी। आगे अगर आपको कोई सी भी वीडियो चाहिए तो आप उसके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसके बारे में जो है वो आपको बता रहे होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ताकि वीडियो का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है हो पाए। बाय।